महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार की आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह आपको ऐसी बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाएंगी। महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार, अत्याचार से लेकर उनके शोषण तक के लिए आवाज़ उठाई जाती है। तमाम संस्थाएं हमारे ही देश में बनी हैं जो महिला हितों के लिए काम कर रही हैं। अलग से कमीशन बनाए गए हैं जिन्हें सरकार से फंड मिलता है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसी कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं? शायद एक भी नहीं। आज मतलब की खबर में हम ऐसी संस्थाओं के बारे में बताएंगे जो पुरुषों के लिए काम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पति परिवार समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी, जिसमें पुरुष अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों को जागरूक करने और सरकार से महिलाओं की तरह पुरुषों के लिए भी प्रॉपर कानून बनाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा एक पुरुष हेल्पलाइन नंबर 8882498498 भी जारी किया गया, जिसके जरिए कोई भी पीड़ित पुरुष कभी भी मदद मांग सकता था। दरअसल इस संगठन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जिनका अब गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें आईपीसी सेक्शन के एक्ट 498A, 375 और 376 और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 शामिल है। कुछ इसी तरह से अब महिलाओं की प्रताड़ना से परेशान पुरुषों को सलाह देने के लिए भी एक और हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए मिसयूज ऑफ वुमेन एक्ट के मामलों को सुना जाएगा। इस साल जून के सेकेंड वीक तक ये हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाएगा। बता दें कि इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत सेव इंडियन फैमिली ने की है। पुरुषों के अधिकारों के लिए बिखरे पड़े आंदोलन को सहेजने के लिए याहू ने मार्च 2005 में एक संगठन बनाया और नाम रखा सेव इंडियन फैमिली। शुरुआत के बाद कुछ ही सालों में इसमें 10,000 मेंबर्स जुड़े। इस तरह पुरुषों के लिए पहले संगठित आंदोलन की शुरुआत हुई। इसे सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट नाम दिया गया। इस संस्था के डायरेक्टर यक्ष निगम का कहना है कि पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि शादी के बाद अगर कोई महिला अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती तो वो पति को परिवार से अलग करने के लिए झूठ का सहारा लेती है। इतना ही नहीं, पति ना माने तो दहेज प्रताड़ना के केस में फंसा देने की भी धमकी दी जाती है। कई बार तो झूठे मामले के आधार पर थाने में जाकर शिकायत तक दर्ज करा दी जाती है। उनके मुताबिक पुरुषों को कानून की सही जानकारी नहीं होने के कारण वे कभी वकीलों के तो कभी थाने के चक्कर काटते ही रह जाते हैं। इसीलिए उनकी संस्था ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें उन्हें कानून की जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे उन्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस संस्था में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 08882498 पर या फिर मोबाइल नंबर 09793530430 पर कॉल कर सकते हैं। कोई छोटा मामला है तो निःशुल्क सलाह भी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर आप www.saveindianfamily.com पर लॉगिन कर अपनी समस्या ईमेल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये संगठन कितना बड़ा है। वर्तमान में SIF के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कुल 50 NGO काम कर रहे हैं। इस संगठन के तहत काम करने वाले NGO हर हफ्ते मीटिंग करते हैं। ये पुरुषों को इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे ऐसे मामलों से निपटा जाए और कानूनी मामलों की सुनवाई को कैसे हैंडल किया जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।